विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है, सहायक पुस्तक मंदाकिनी, उसका पाठ 1 पढ़ेंगे। और पाठ 1 में हमारा हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, गद्य क्या है, गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती है, और अनेक आचार्यों के, अलग आचार्यों के इसके अलग अलग मत रहे हैं, किसके क्या मत है, इसके बारे में, हिंदी गद्य का विकास कब से माना जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह मंदाकिनी का पाठ 1 है, जिसमें गद्य की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है कि हिंदी की जो गद्य विधा है उसका विकास कैसे हुआ और कौन कौन से आचार्यों ने, विद्वानों ने किस प्रकार से गद्य का विकास माना है, इसके बारे में बताया गया है। हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं कौन कौन सी है, गद्य क्या है और पद्य क्या है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा गद्य क्या है। तो यहाँ पर गद्य की जो परिभाषा दी है वो है जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का लोगों के द्वारा साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है, वही क्या है, गद्य है। यानी जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का लोगों के द्वारा साधारण बातचीत में, साधारण बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, वही गद्य है। और जो पद्य है यानी काव्य है, उसमें आपने पढ़ा है, आप पढ़ते हैं कि छंदबद्ध काव्य रचना छंद मुक्त भी होती है, लेकिन उसमें अधिकतर जो है पद्य की भाषा साधारण नहीं होती है, उसमें चरण, तुक, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी काव्य रचना जो चरण, तुक, यति, गति और जिसमें छंदों का आदि का ध्यान रखा जाता है, वो पद्य है। और जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का लोगों के द्वारा साधारण बातचीत में, बोलचाल में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो गद्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। और हिंदी गद्य का सही अर्थों में विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी गद्य का विकास कब से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले दे दूं, इसके बाद पाठ पढ़ेंगे और उसमें और भी कई आचार्यों के जो मत हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास कब से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। और हिंदी गद्य की विधाएं, गद्य की जो विधाएं हैं आप पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कहानी है, कहानी भी क्या है, हिंदी गद्य की विधा है। कहानी, एकांकी है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, हास्य व्यंग्य, गद्य काव्य, फीचर। ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की गद्य विधाएं कौन कौन सी है। ये जो कहानी है ये किसमें आती है, ये गद्य है, पद्य है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये हिंदी गद्य की विधाएं हैं। कहानी, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र जो भी है, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा व्रत, ये सब क्या है, हिंदी की विधाएं हैं, गद्य की विधाएं हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर जो पाठ है हमारा, इसको हम समझ लेते हैं। आपने यह समझा कि गद्य क्या है, तो यहाँ पर गद्य का अर्थ आप समझ गए कि जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का लोगों के द्वारा
साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वो गद्य है। और यहाँ पर आचार्य भामह के अनुसार गद्य, दंडी के अनुसार आचार्य दंडी ये संस्कृत के साहित्य के आचार्य हैं। और आचार्य वामन ने भी गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी, बल्कि यही कहा है गद्य कवि नाम निकंशम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। यहाँ पर हम वर्तमान परिभाषा की बात करें, गद्य की वर्तमान परिभाषा, तो आजकल गद्य वह रचना मानी जाती है जिसमें साधारण बातचीत में होने वाले शब्दार्थ भाषा का प्रयोग होता है और समाज के शासन के व्यक्ति के सभी व्यवहारिक कार्य, समाज के शासन के व्यक्तियों के सभी के जो व्यवहारिक कार्य होते हैं वो गद्य के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तर्क वितर्क, अनुसंधान, छानबीन, खोज, शिक्षा का कार्य, यह सभी किसमें किया जाता है? गद्य में। इसीलिए गद्य अनिवार्य माना जाता है। गद्य जो है अनिवार्य विधा है। हिंदी का जो प्रारंभिक गद्य है वो कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था? तो हिंदी का प्रारंभिक गद्य बहुत अविकसित अवस्था में था, पूर्ण रूप से गद्य विधा विकसित नहीं थी। और संस्कृत में उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां जो है तथा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है वो गद्य के अनुकूल नहीं था। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है? तो यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक गद्य को लोकप्रिय बनाने में कई व्यक्तियों का योगदान रहा है, कई विद्वानों का योगदान रहा है। इसमें ईसाई धर्म के जो प्रचारक है, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले अपने उपदेशों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें हिंदी गद्य की आवश्यकता महसूस हुई। राजा राम मोहन राय और उनकी संस्था कौन सी है? ब्रह्म समाज। उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है और वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद करने के साथ ही उन्होंने बंगदूत नामक हिंदी पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज और आर्य समाज के संस्थापक किन्हें माना जाता है? दयानंद सरस्वती। इनका भी हिंदी गद्य के विकास में अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसी के साथ अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम जो पत्र है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु युग से, यानी हिंदी गद्य का सही अर्थों में विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है और भारतेंदु युग के अंतर्गत ही और भी कई लेखक और विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है। उनमें से शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, ये आदि जो कवि है ये गद्यकार है, हिंदी के गद्यकार रहे हैं। और जब भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद, इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद।
द्विवेदी। जब द्विवेदी युग आया भारतेंदु युग के बाद, तो द्विवेदी के हिंदी गद्य क्षेत्र में अनेक कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, अनेक पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्यकारों को प्रोत्साहित किया गया और इसमें अनेक कवियों और पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद का जो युग आया उसमें भी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि के साथ हिंदी गद्य की व्यापकता में सुधार हुआ और नए नए गद्यकार कवि आए। आज का युग जो है इसे गद्य का युग कहा जाता है। आज के युग को गद्य का युग कहा जाता है। हिंदी गद्य की अनेक विधाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। इन विधाओं का क्षेत्र व्यापक है और इनमें इन विधाओं ने हिंदी गद्य को समृद्ध बनाया है। इसमें हिंदी की जो गद्य विधा है, कहानी क्या होती है, तो यह भी हिंदी की एक विधा है और यहाँ पर कहानी में जीवन, भाषा शैली, किसी घटना विशेष आदि को आधार बनाया जाता है। आधुनिक कहानी का आगमन 1901 में माना जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव काल, हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और आगे किस प्रकार से कहानी ने प्रगति की है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एकांकी यानी एक अंक में जो नाटक लिखा जाता है वो एकांकी है और यह एकांकी नाटक का ही विशेष रूप होती है जिसमें जीवन की किसी घटना को अभिनय के माध्यम से अभिनय करके और प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के मुख्य अंग कथा वस्तु होती है। विषय वस्तु जो है एकांकी में पात्र, संवाद, योजना होती है और यहाँ पर जो पहली एकांकी मानी जाती है वो जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है, एक गुण। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? एक गुण। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। निबंध है, आजकल निबंध भी उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर मुक्त भाव से लिखता है और यहाँ पर निबंध भी भारतेंदु काल, द्विवेदी काल से और आधुनिक काल में भी चल रहा है, लिखा जा रहा है। रेखा चित्र क्या है? तो शब्दों के माध्यम से किसी भी घटना, वस्तु या व्यक्ति का पाठक के मन पर जो रेखा चित्र है, एक चित्र से अंकित हो जाता है, वो रेखा चित्र है। आत्मकथा है, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, जो भी हिंदी गद्य की विधाएं हैं इसमें संस्मरण, यहाँ पर संस्मरण यानी स्मरण, स्मृतियाँ, यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से जुड़ी अपनी यादों को रोचक और आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया जाना ही क्या है? संस्मरण है। संस्मरण यानी यादें, पुरानी यादें जो है। आत्मकथा, लेखक का अपने जीवन का संपूर्ण यानी किसी भी व्यक्ति का या लेखक का अपने जीवन का संपूर्ण या उसका कुछ भाग का परिचय दिया जाना आत्मकथा कहलाता है। आत्मकथा यानी स्वयं के जीवन के बारे में लिखना, स्वयं के बारे में। आत्म यानी स्वयं की, कथा यानी कहानी, स्वयं के बारे में लिखना ही क्या है? कहानी। यात्रा व्रत, लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा करता है
और वहाँ का वर्णन करता है तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। वहाँ का अनुभव, वहाँ की जो घटनाएं हैं उसको लेख के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जिस स्थान की यात्रा करता है वो यात्रा वृत्त है। आप पढ़ते हैं, यात्रा वृत्त पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं। साक्षात्कार आप सब जानते ही हैं क्या होता है। इंटरव्यू जो होता है व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्ति विशेष से जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। हास्य व्यंग्य, जैसे आपने प्रेमचंद के फटे जूते पड़े, हरिशंकर परसाई, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हास्य और व्यंग्य जुड़वा भाइयों जैसे ही ये एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। रिपोर्टाज क्या है? किसी भी घटना का क्रमिक रूप से पूरा वर्णन प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाती है और रिपोर्ट का साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट का जो साहित्यिक रूप होता है वही रिपोर्टाज कहलाता है और इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। गद्य काव्य वह रचना होती है जिसमें कविता जैसी भावुकतापूर्ण शैली नहीं होती है और अलंकारिक भाषा भी नहीं होती है। यहाँ पर फीचर जो है यह सूचनाओं को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये जो हिंदी की गद्य विधाएं हैं इसको हम कल विस्तार से पढ़ेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं इसका आप लिख भी सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले करके और फिर बाद में इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आप एक रजिस्टर में, कॉपी में इनको लिख करके रखिएगा। ये जो हिंदी गद्य की विधाएं हैं इनको हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।